कैसे टीवी एड्स में हमें उल्लू बनाया जाता है। टीवी एड्स के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ अपनी कार की मदद से पृथ्वी के 120 चक्कर लगा लिए, पर कैसे? पाकिस्तान ने अमेरिका के जरिए भारत को दी धमकी, फिर भारत ने जो जवाब दिया सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। और क्यों जापान है दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड देश, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, टीवी एड्स वाले हमें कैसे उल्लू बनाते हैं, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से टीवी में दिखाई जाने वाली एड्स फेक होती है। रोटी की एड में जो आप रोटी देखते हो वो काफी ज्यादा फूली हुई होती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी एड को बनाने के लिए रोटी के बीच में गुब्बारे को भी रख दिया जाता है, क्योंकि फुलाकर गुब्बारा रखने से रोटी और भी ज्यादा फूली हुई दिखाई देती है। यही नहीं, मैंगो जूस की एड में आप जो मैंगो देखते हैं वो असल में मैंगो होता ही नहीं बल्कि स्पंज होता है। और विमल की जो एड आप टीवी और मोबाइल पर देखते हो उसमें अजय देवगन जो विमल खाते हैं उसमें विमल नहीं होती बल्कि शुगर पाउडर होता है। कभी कभी तो इस एड को शूट करने के लिए ग्रीन स्क्रीन की भी सहायता ली जाती है, यानी कि सच में एक्टर्स विमल नहीं खाते, केवल हमें उल्लू बनाते हैं। यही नहीं, बहुत सारी टीवी एड्स में हमें ग्रीन स्क्रीन और फेक चीजों को दिखाकर उल्लू बनाया जाता है। नंबर 2, ये बात तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि रूस से 25 से 27% की भारी छूट पर कच्चा तेल भारत को इंपोर्ट करेगा, और ये डील रूस ने भारत से पक्की भी कर ली, वो भी उस समय जिस समय रूस पर सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब रूस अपने वादे से मुकर गया है, क्योंकि रूस ने अब भारत को छूट पर तेल देने से मना कर दिया, यानी कि अब रूस भारत को छूट पर तेल नहीं देगा, और इस प्रकार रूस अपने वादे से मुकर गया। रूस की रोजनेफ्ट कंपनी जो तेल को इंपोर्ट करती है उसी से भारत की डील पक्की हुई थी, और भारत के साथ भारत की 2 और कंपनियों के साथ रूस ने डील पक्की की थी, लेकिन उसने उनको भी तेल देने से मना कर दिया, जिससे अब भारत को कोई भी छूट पर तेल नहीं मिलेगा। नंबर 3, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आज तक पृथ्वी का चक्कर किसी शख्स ने नहीं लगाया। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि एक शख्स ऐसा भी है जिसने धरती के 1-2 चक्कर नहीं बल्कि 120 चक्कर लगाए हैं? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भी शख्स है जिसका नाम IRV गॉर्डन है, और इस शख्स ने 1966 में पृथ्वी के 120 चक्कर लगाए थे। बात यह है कि गॉर्डन ने 1966 में वोल्वो की एक कार खरीदी जिसकी कीमत $4150 थी। इस कार को गॉर्डन ने 48 लाख किलोमीटर चलाया, और ये पृथ्वी के 120 चक्कर के बराबर है। उन्होंने ये सब एक कार से किया, ना कि किसी एरोप्लेन से, और ये रिकॉर्ड गॉर्डन के नाम ही है। किसी ने आज तक इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा, और उनकी कार अभी तक बिल्कुल सही चलती रही। लेकिन दुख की बात यह है कि 2018 में इनकी किसी कारणवश मौत हो गई। नंबर 4, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और डेवलप्ड देश कौन सा है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी कौन सा देश आगे, तो आप लोगों में से अधिकतर लोग अमेरिका या तो फिर रशिया का नाम लेंगे। लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका और रशिया से भी आगे टेक्नोलॉजी के मामले में एक छोटा सा देश है जिसके यहाँ बुलेट ट्रेन हवा से भी ज्यादा स्पीड में चलती है, और यहाँ पर बच्चे 10 साल तक पढ़ते हैं लेकिन उनको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। ये देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि इसकी बराबरी अमेरिका, रशिया और भी बड़े बड़े देश नहीं कर सकते। और इस देश का नाम है जापान, जहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका और रशिया सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जापान में हर साल कुछ न कुछ नया बनता रहता है, और इसीलिए टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे आगे है। नंबर 5, एक ऐसा इंसान जो लाइव शो करते समय मर गया। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा कॉमेडियन और जादूगर था। ये लाइव आकर अपना करतब दिखाता था, और इस व्यक्ति की मृत्यु सबसे अजीब मृत्यु मानी जाती है। दरअसल बात 1984 की है, जब टॉमी कूपर नामक एक शख्स लाइव शो कर रहे थे, और वो लाइव अपनी कॉमेडी लोगों को दिखा रहे थे। लेकिन अचानक से वो जमीन पर गिर गए। लोग समझे कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके पास में एक खड़ी महिला भी सोच रही थी कि ये कॉमेडी कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय तक जब वो ना उठे तो लोगों को शक हुआ, बाद में देखा तो वो मर चुके थे, क्योंकि उनको उस वक्त हार्ट अटैक हुआ था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर लाइव शो करते समय हार्ट अटैक कैसे आ गया, और बस थोड़ी सी भूल चूक में टॉमी कूपर की जान चली गई। नंबर 6, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है इंग्लैंड की। वहाँ पर एक जेनेट व्हील नामक 56 साल की महिला रहती थी। उसके पति की मौत हो जाने के कारण वो इंग्लैंड के एक शहर में अकेली रहती थी, और उसके घर पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसके साथ समय बिता सके। इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय अपनी पालतू बिल्लियों के साथ बिताती थी। लेकिन जब कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए और उनके पड़ोसियों ने उनको बाहर निकलते नहीं देखा, और उन पड़ोसियों को बदबू भी आने लगी, तो उन लोगों ने पुलिस के पास फोन लगाया और कहा कि हमारे घर के पड़ोस से बदबू आ रही है। जब पुलिस आई और दरवाजा खोला तो देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि जेनेट किचन में जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी बिल्लियां उनको खा रही थी, उनके शरीर के कुछ हिस्से भी गायब थे। हालांकि उनकी बिल्लियों ने उन्हें जिंदा रहते कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, और बिल्लियों को खाना न मिलने के कारण वो अपनी मालकिन को खाने लगी। नंबर 7, पुर्तगाल के सबसे मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो बहुत ही बड़े फुटबॉलर है, वो फुटबॉलर के साथ साथ एक बहुत ही रहमदिल इंसान भी है। दरअसल हुआ यूं कि जापान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक स्टेज शो पर गए थे। वहाँ पर एक रियोटा नामक जापानीज लड़का क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास आया और उसने कहा कि मेरी टी शर्ट पर और
ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैं इसको बेचकर अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। उस लड़की की माँ ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थी और उसके पास अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था। ये सब सुनकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आंखें भर आई और वो उस लड़की को अपने साथ घर लेकर गए और उसकी माँ को भी अपने घर पर बुलाया और कहा कि इनके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा। और इस प्रकार उस लड़के ने अपनी माँ की जान बचाई। और एक बार फिर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिखा दिया कि वो फुटबॉलर के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। वैसे तो भारत और पाकिस्तान की जंग चलती रहती है जिसमें हमेशा पाकिस्तान जंग शुरू करता था, लेकिन जीत हमेशा भारत की होती है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे दी। जी हाँ दोस्तों, बात है 1999 की, जब पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर धोखे से अपना कब्जा कर लिया। ये सब देखते हुए भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। धीरे धीरे सभी चोटियों पर अपना कब्जा करने लगी और भारत की विजय होने लगी। ये सब देखते हुए पाकिस्तान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपनी हार को देखते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संदेश भेजा और कहा कि भारत से कह दो कि हम भारत पर अब परमाणु बम गिराएंगे। और फिर पाकिस्तान ने परमाणु बम को तैयार किया, लेकिन भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा कि हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत का 20% ही नुकसान होगा, लेकिन अगर हमने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। और ये सब सुनते ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम को रोक दिया। धन्यवाद।